नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 9 जुलाई, दिन बुधवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना में 10 से 15 जुलाई तक मेगा रोजगार मेला आयोजित। रेलवे ने बिहार को दिया बड़ा तोहफा। पटना में 19 दिन में करना है 44 लाख वोटरों का सत्यापन। पटना में अब नहीं चलेगी ऑटो चालकों की मनमानी। 11 अगस्त से हड़ताल पर जा सकते हैं निगम कर्मी। चलिए बढ़ते किस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना में 10 से 15 जुलाई तक मेगा रोजगार मेला आयोजित। पटना में 10 से 15 जुलाई तक दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान परिसर में मेगा रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में 70 से अधिक राष्ट्रीय और प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा लेगी, जो 10वीं 12वीं ITI, डिप्लोमा, बीटेक, MBA सहित विभिन्न योग्यताओं वालों युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करेगी। श्रम मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बताया कि सरकार युवाओं को उनके कौशल के अनुसार रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं को बिहार कौशल विकास मिशन के QR कोड के माध्यम से ऑनलाइन निःशुल्क पंजीकरण करना होगा और चयन योग्यता के आधार पर होगा। रेलवे ने बिहार को दिया बड़ा तोहफा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार को 4 अमृत भारत ट्रेनों और 6173 करोड़ रुपए के 3 रेलवे प्रोजेक्ट की सौगात दी। पटना से दिल्ली के बीच प्रतिदिन ट्रेन चलेगी। वहीं दरभंगा, मालदा टाउन, सहरसा से भी नई ट्रेन की शुरुआत होगी। अररिया से इरोड के बीच भी नई ट्रेन शुरू होगी। भागलपुर, राजगीर, तेलैया और रामपुर हाट से जुड़े नेटवर्क विस्तार होंगे। साथ ही पाटलिपुत्र व दरभंगा में 2 नए स्पॉटवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी बनेंगे, जो बिहार की कनेक्टिविटी, रोजगार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देगी। पटना में 19 दिन में करना है 44 लाख वोटरों का सत्यापन। पटना में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 6 लाख से अधिक लोगों का सत्यापन हुआ है, जबकि 44 लाख वोटरों का अभी सत्यापन बाकी है। कुल 50.31 लाख मतदाताओं में 4 से 5 लाख बाहर है, जिन्हें ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रेरित किया गया है। शहरी क्षेत्रों में फॉर्म भरने की रफ्तार बेहद धीमी है। वहीं ग्रामीण इलाकों में जीविका दीदी और सेविकाएं बेहतर काम कर रही हैं। अब तक 10 कर्मचारियों को लापरवाही के चलते निलंबित किया गया है। 26 जुलाई तक सत्यापन पूरा करना जरूरी है। पटना में अब नहीं चलेगी ऑटो चालकों की मनमानी। पटना में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए 10 जुलाई से ऑटो संचालन के नए नियम लागू होंगे। पश्चिम की ओर जाने वाले ऑटो अब मल्टी मॉडल हब, पूरब की ओर जाने वाले मोना सिनेमा यूटर्न और अन्य रूट बुद्धा मार्ग पार्किंग से चलेंगे। नियम तोड़ने पर ऑटो जब्त होंगे और बिना परमिट वालों पर 5000 का जुर्माना लगेगा। 70 ट्रैफिक जवान तैनात किए जाएंगे। नियम लागू करने से GPO गोलंबर, पटना जंक्शन और अन्य चौराहों पर लगने वाले जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। 11 अगस्त से हड़ताल पर जा सकते हैं निगम कर्मी। पटना नगर निगम कर्मचारी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 16 जुलाई को प्रदर्शन करेंगे और 23 जुलाई को मसाल जुलूस निकालेंगे। 31 जुलाई को सफाई मजदूर मुख्यमंत्री आवास तक जुलूस निकालेंगे। मांगे नहीं माने जाने पर 11 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की संभावना है। 3 महीने से वेतन बकाया है और मजदूरी बढ़ोतरी लंबित है। नगर आयुक्त और महापौर के विवाद से कर्मचारी परेशान है, जिससे सफाई सेवाएं प्रभावित हो सकती है। JDU ने मतदाता पुनरीक्षण साइकिल रैली निकाली। बीते दिन JDU ने मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए पटना में साइकिल रैली का आयोजन किया। रैली में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। उमेश सिंह कुशवाहा ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक दलों को इस अभियान से सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। JDU ने इस रैली के जरिए सुनिश्चित किया कि कोई भी पात्र मतदाता इस प्रक्रिया से वंचित न रहे। बिहार में पहली बार ऑल इंडिया एथलेटिक्स मीट। 19 जुलाई को पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली बार बिहार में ऑल इंडिया एथलेटिक्स मीट होगा। इस 1 दिवसीय नेशनल चैंपियनशिप में देश भर से 250 से अधिक सीनियर पुरुष और महिला एथलीट भाग लेंगे। इसमें लंबी दूरी, स्प्रिंट, रील रेस, जंप थ्रो और मैराथन सहित कई इवेंट्स होंगे। यह आयोजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और बिहार एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वाधान में होगा, जिसमें एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए चयन भी होगा। बिहार में महिलाओं को सरकारी नौकरी में डोमिसाइल आरक्षण। बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लागू की है।
जिससे अब सिर्फ राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण मिलेगा। पहले दूसरे राज्यों की महिलाएं भी इसका लाभ लेती थी, लेकिन अब वे जनरल कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, कृषि व अन्य योजनाओं की भी मंजूरी दी गई है। बिहार युवा आयोग का गठन भी चुनावी साल में होगा। जीतन राम मांझी बोले, अपराधियों की अब नहीं चलेगी मनमानी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पटना में गोपाल खेमका हत्याकांड के आरोपी राजा उर्फ विकास के एनकाउंटर को नया बिहार बताया, जहां अपराधियों की सख्ती शुरू हो गई है। उन्होंने विपक्ष खासकर आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि अपराधियों के कारण शासन राक्षसों को नहीं सौंपा जाएगा। मांझी ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के शूटर उमेश यादव से जुड़े होने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि राजा की मुठभेड़ में मृत्यु हो गई। सीएम ने अभिलेख भवन के बहुमंजिला निर्माण का शिलान्यास किया। सीएम नीतीश कुमार ने नेहरू पथ स्थित अभिलेख प्रकोष्ठ भवन के बहुमंजिला भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस नए भवन में अभिलेखों के बेहतर संरक्षण और कई सुविधाएं एक साथ उपलब्ध होगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद। पटना में महिला अभ्यर्थियों को धकेला गया। बीते दिन पटना में शिक्षक भर्ती TRE 3 के अभ्यर्थियों ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने महिला अभ्यर्थियों को सड़क पर धकेला और कुछ कैंडिडेट्स को जबरन गाड़ी में बैठा लिया गया था। प्रदर्शन पटना कॉलेज से शुरू होकर डाक बंगला तक पहुंचा, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोका था। अभ्यर्थियों ने कहा कि करीब 10 से 15 हजार ऐसे शिक्षक हैं जो पास नहीं हुए, उनकी बहाली होनी चाहिए। हालांकि पिछले प्रदर्शन में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और कई घायल हुए थे। बिहार की डायल 112 सेवा बनी संकट मोचक। बिहार की एकीकृत आपातकालीन सेवा डायल 112 ने 3 वर्षों में 40 लाख से ज्यादा लोगों को त्वरित मदद दी है। पुलिस औसतन 15 मिनट में पहुंचती है और रोजाना करीब 65,000 कॉल रिसीव करती है। कॉल रिस्पांस के मामले में बिहार देश में दूसरे नंबर पर है। महिलाओं के लिए सुरक्षित यात्रा सुविधा भी शुरू की गई है, जो इस सेवा की खास उपलब्धि है। पटना एनकाउंटर में विकास की मां बोली। पटना में गोपाल खेमका केस के आरोपी विकास उर्फ राजा के एनकाउंटर के बाद उनकी मां शांति देवी मीडिया के सामने भावुक स्थिति में बोली कि उन्होंने रात में सुबह लगभग 9:30 बजे बेटी को खाना खिलाया था। उन्होंने बताया कि विकास लगभग 10 बजे घर से निकला था। जब उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ बार बार मम्मी मम्मी कहा। यह वीडियो ANI द्वारा सामने आया था। रिपोर्ट्स के अनुसार विकास को पीर दमरिया इलाके में एनकाउंटर में मार गिराया गया, जहां पुलिस ने एक पिस्टल, गोली तथा कारतूस भी बरामद किए थे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना हुई। आज के दिन 1925 में गुरु दत्त भारतीय फिल्म अभिनेता और निर्देशक का जन्म हुआ। आज के दिन संजीव कुमार भारतीय फिल्म अभिनेता का जन्म हुआ। आज के दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP की स्थापना हुई, जो एक छात्र संगठन है। आज के दिन वाणिज्य बोर्ड ने सूर की स्थापना पर बाघ और भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया। रेल वन ऐप से मिलेगा 3% डिस्काउंट। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए नया सुपर ऐप रेल वन लॉन्च किया है। यह ऐप एक ही प्लेटफॉर्म पर टिकट बुकिंग, रिफंड, PNR स्टेटस, ट्रेन कोच की स्थिति, फ्रेंट और पार्सल डिलीवरी जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। रेल कनेक्ट, UTS एंड रेल मैडेट जैसी सुविधाएं अब इसी ऐप में मिलेगी, जिससे अलग अलग ऐप्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसमें R-Wallet की सुविधा भी है, जिससे रिजर्वेशन, जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट आसानी से खरीदे जा सकते हैं। खास बात यह है कि अनरिजर्व और प्लेटफॉर्म टिकट पर 3% का डिस्काउंट भी मिलेगा। रेल वन ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। खनन राजस्व में गिरावट, अधिकारियों को चेतावनी। बिहार के खनन राजस्व में 35.01% की गिरावट पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने चिंता जताई और जिला खनन पदाधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर सुधार नहीं हुआ तो सबसे कम राजस्व वाले जिला में लिखित स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। पटना, गोपालगंज, नवादा, सीतामढ़ी समेत कई जिलों का प्रदर्शन कमजोर रहा। अधिकारियों को पहली तिमाही का लक्ष्य हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया गया है। शॉपिंग मॉल में टॉप फ्लोर पर ही क्यों होते हैं थिएटर? क्या आपने गौर किया है कि मॉल्स में थिएटर और फूड कोर्ट अक्सर सबसे ऊपर के फ्लोर पर होते हैं?
ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक चतुर बिजनेस स्ट्रैटेजी है। जब लोग एंटरटेनमेंट या खाने के लिए ऊपर जाते हैं तो उन्हें नीचे की कई दुकानों से गुजरना पड़ता है, जिससे शॉपिंग की संभावना बढ़ जाती है। टॉप फ्लोर पर जगह ज़्यादा होती है जो थिएटर और फूड कोर्ट की ज़रूरतों को पूरा करती है। इससे नीचे की दुकानों को शोर से राहत मिलती है। सुरक्षा के लिहाज से भी ऊपरी फ्लोर सुरक्षित माने जाते हैं। ये एक सोची समझी मार्केटिंग रणनीति है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलिंकिंग से पूरी तरह लैस होगा पूर्व मध्य रेलवे। बीते दिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार दौरे पर पूर्व मध्य रेलवे को 100% इलेक्ट्रॉनिक इंटरलिंकिंग से लैस करने का निर्देश दिया। उन्होंने रेलवे भर्ती में सुधार, वार्षिक भर्ती कैलेंडर, समस्तीपुर परियोजनाओं की समीक्षा और पीपरा त्रिवेणीगंज रेल लाइन अगस्त तक शुरू होने की बात कही। दीघा ब्रिज हॉट के पुनर्निर्माण और दीघा एसटीपीआई के उद्घाटन पर चर्चा की गई। एसटीपीआई से पटना आईटी हब बनेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने आईजीआईएमएस में दी 4 नई सुविधाओं की सौगात। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पटना के आईजीआईएमएस के नेत्र संस्थान में 4 नई सुविधाओं का उद्घाटन किया, जिनमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी मशीन और मॉड्यूलर ओटी शामिल है। यह मशीन अंधेपन की शीघ्र पहचान में सहायक है, जिससे छोटे बच्चों, मानसिक रूप से कमजोर और बुजुर्ग मरीजों को विशेष लाभ मिलेगा। इससे नेत्र रोगों का वैज्ञानिक, सटीक और समय पर निदान संभव होगा, जिससे इलाज अधिक प्रभावी हो सकता है। शिक्षा विभाग ने शुरू की नई पहल। बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और विद्यार्थियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 2 टोल फ्री नंबर 14417 और 1800345441 जारी किए। इन पर स्कूलों की आधारभूत संरचना, वेतन स्थानांतरण, छात्रवृत्तीय एमडीएम, भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और छात्राओं से संबंधित शिकायतें दर्ज की जा सकेगी। विभाग ने शिकायतों को श्रेणीवार सूचीबद्ध किया है और सभी मामलों पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पटना में कैसा रहेगा मौसम का हाल? पटना में अगले कुछ दिनों में मौसम बदल सकता है। 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकतम तापमान और 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान रहने का अनुमान है। कुछ जगहों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें होने की संभावना है, जिससे मौसम में राहत मिल सकती है। इस बारिश से गर्मी में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर दिन गर्म और उमस भरा रहेगा। लोग मौसम की जानकारी लेकर उचित सावधानियां बरतें। बीते दिनों जिन्होंने हमारी वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है अबोध कुमार, नेहा कुमारी, संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, अनूप कुमार, स्वास्तिक कुमार, मुस्कान कुमारी, मोहम्मद सनाउल्लाह, रितु राजेश कुमार और आर्या राज। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। क्या आपके गांव इलाकों में स्कूल और हॉस्पिटल ठीक से काम कर रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।